ऑलराइट, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आपका बहुत बहुत स्वागत है और कंप्लीट इंग्लिश कोर्स का ये लेक्चर नंबर 53 है। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फिनाइट वर्ब फॉर्म्स पढ़े थे। नीड हेल्पिंग वर्ब, डेयर का यूज, डेयर एज अ मेन वर्ब, डेयर एज अ हेल्पिंग वर्ब, और काश। ये जो काश वाला जो सेंटेंस होता है हिंदी में, इंग्लिश में उसके लिए आई विश, इफ ओनली, वुड दैट, वो दैट लगाते हैं। वो काश वाला जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी हमने सीखा था। और आज हम सीखेंगे, देखिए, दो जो होता है, दो का मतलब होता है यद्यपि, यद्यपि, यद्यपि या हालांकि। दो ही इज रिच, यद्यपि वो अमीर है। ही इज ऑलवेज अनहैप्पी, वो हमेशा दुखी रहता है। दो ही इज रिच, ही इज ऑलवेज अनहैप्पी, वो हमेशा दुखी रहता है। दो ही इज रिच, यद्यपि वह अमीर है, बट लेकिन ही इज ऑलवेज अनहैप्पी, वो हमेशा दुखी रहता है। अब इसमें बट नहीं होता है, दो के साथ या ऑल्दो के साथ। ऑल्दो मतलब भी यही होता है, यद्यपि। येट ही इज ऑलवेज अनहैप्पी, फिर भी वो दुखी रहता है। ठीक है। दो का इस्तेमाल आप करते हैं जब किसी सेंटेंस में दो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, दो बातें हैं और दोनों कॉन्ट्रास्टिंग है, एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, तब आप दो का इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे यद्यपि यद्यपि माया भारत में नहीं रहती है, किंतु वह भारतीय त्योहारों को मनाती है। तो दो या ऑल्दो माया डज नॉट लिव, माया डज नॉट लिव इन इंडिया, माया इंडिया में नहीं रहती है, शी सेलिब्रेट्स, वो सेलिब्रेट करती है, ऑल द इंडियन, ऑल इंडियन, द लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ऑल इंडियन फेस्टिवल्स। आप चाहें तो यहाँ कॉमा की जगह येट लिख सकते हैं। यहाँ कॉमा की जगह आप येट भी लिख सकते हैं, लेकिन बट नहीं लिख सकते आप। एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ऑब्जेक्ट तो नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल पहले आ जाते हैं, बाद में आप एज या दो लिखते हैं।
फिर आप सब्जेक्ट लिखते हैं और वर्ब लिखते हैं। फिर आगे का स्ट्रक्चर आता है ना। जैसे मैंने हालांकि गाड़ी तेज चलाया, परंतु हम लोग स्टेशन समय पर नहीं पहुंचे। तो फास्ट एज या फास्ट दो आई ड्रोव, वी कुड नॉट रीच द स्टेशन टाइमली। हम लोग समय पर नहीं पहुंच सके स्टेशन पे। हालांकि माया पढ़ी लिखी है, परंतु वह इस तरह का व्यवहार अक्सर कर देती है। एजुकेटेड एज एजुकेटेड दो माया इज, माया है तो एजुकेटेड। she can sometimes behave like this। यद्यपि हम लोग स्टेशन से नज़दीक रहते हैं, किंतु फिर भी हम लोग ट्रेन पकड़ नहीं पाए। नियर एज या दो near the station as we live या though we live। सो नियर द स्टेशन एज वी लिव या नियर द स्टेशन दो वी लिव, यद्यपि हम लोग स्टेशन के नज़दीक रहते हैं फिर भी हम लोग ट्रेन नहीं पकड़ पाए। वी कुड नॉट कैच द ट्रेन।
अच्छा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे दूसरे तरीके से, है ना, इस तरह से ना करके, है ना, दो वाला स्ट्रक्चर भी लिख सकते थे कि मैंने हालांकि गाड़ी तेज चलाया, इसको आप लिख सकते थे कि दो आई ड्रोव फास्ट, दो या ऑल्दो आई ड्रोव फास्ट, कॉमा वी कुड नॉट रीच द स्टेशन, या येट वी कुड नॉट रीच द स्टेशन। वैसे इसको लिख सकते थे हम लोग। हालांकि माया पढ़ी लिखी है, परंतु वह इस तरह का व्यवहार अक्सर कर देती है। तो दो माया इज एजुकेटेड, आप ऐसे कर सकते थे कि दो माया इज एजुकेटेड, यद्यपि माया एजुकेटेड है, कॉमा शी कैन समटाइम्स बिहेव लाइक दिस, वो अक्सर ऐसा व्यवहार कर देती है, या कॉमा की जगह येट शी कैन समटाइम्स बिहेव लाइक दिस। ठीक है, आपको कैन जब पढ़ाए थे तो हमने बताया था कि किसी का आम तौर पे कैसा व्यवहार होता है ना, यूजुअली किस तरह का कोई आदमी है, उसका व्यवहार है, इस तरह इसको दिखाने के लिए कैन से हम सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं, है ना। यद्यपि हम लोग स्टेशन से नज़दीक रहते हैं, फिर भी हम लोग ट्रेन पकड़ नहीं पाए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे कि दो वी लिव नियर द स्टेशन, यद्यपि हम लोग रहते हैं नियर द स्टेशन, येट वी कुड नॉट कैच द ट्रेन, या येट हटा के कॉमा वी कुड नॉट कैच द ट्रेन, हम ट्रेन नहीं पकड़ सके। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर भी है ना। तो अगर लिखा हो कि यद्यपि भारत मैच हार गया, लेकिन लोगों का दिल जीत लिया, दो इंडिया वोन द मैच, यद्यपि भारत मैच जीत गया, ऑल्दो भी लिख सकते थे आप, कॉमा भी लगा सकते हो और येट भी आप लगा सकते हैं, येट they won people's hearts, अब आप ऐसे नहीं लिख सकते कि द मैच एज, या दो इंडिया वोन, हालांकि भारत मैच जीत गया, ये सही नहीं है, क्योंकि ये जो है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ ये बात लागू नहीं होता है। ये हम पीछे लिखना चाहते हैं कि ये चीज़ ऑब्जेक्ट के साथ लागू नहीं होता है, कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल के साथ होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ नहीं, है ना। यद्यपि सचिन बहुत अच्छा खेले, बहुत अच्छा बैटिंग किए, परंतु भारत मैच हार गया, दो या ऑल्दो सचिन बैटेड, सचिन ने बैटिंग करी वेरी वेल या वेल, येट
भी कर सकते हैं या कॉमा भी कर सकते हैं। Yet India lost the game या lost the match, फिर भी भारत मैच हार गया। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि well as या दो सचिन बैटेड India lost the game। भारत मैच हार गया। एक चीज होता है एज इफ या एज दो, ये कंजंक्शन का काम करते हैं। ये कंजंक्शन का काम करते हैं और इनका मतलब होता है मानो। हिंदी में इक्विवेलेंट इनका मानो। अब देखिए कोई चीज़ है ना, अगर लाइकली एक्शन है तब तो वर्ब एज इट इज होता है, लेकिन अगर अनलाइकली एक्शन है तो अनलाइकली एक्शन में फ्यूचर के लिए वुड, कुड, माइट, प्लस इन्फिनिटिव वाला स्ट्रक्चर। बेयर इन्फिनिटिव आता है, आपको मालूम है, इतना कहने की जरूरत नहीं है। अगर प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट का अगर एक्शन है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और ध्यान देना है जहाँ जहाँ वॉज आता होगा वॉज नहीं इस्तेमाल करना, वर यूज करना है। और अगर पास्ट होता है तो इसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस। वह ऐसा लग रहा है जैसे भूखा है। देखिए ये संभावना है इसकी कि वो सच में क्या हो, भूखा हो। तो ही लुक्स एज इफ या एज दो ही इज हंग्री। तो इसमें जो टेंस है वर्ब है वो क्या है, एज इट इज है। वो भूखा है तो ही इज हंग्री आपने लिखा, लेकिन वो ऐसा चल रहा था, वैसा चल रहा था मानो हाथी हो। तो आदमी हाथी हो ही नहीं सकता, ये तो असंभावित एक्शन है, असंभावित है ये वर्ब। तो वह ऐसा चल रहा था, ही वॉज वॉकिंग
was walking as if या as though अब he was नहीं लिखेंगे, आपको मालूम है ना। वैसा चल रहा था मानो हाथी हो। अब आप सोचेंगे ये पास्ट का एक्शन है तो पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, ही वर एन एलिफेंट और ही हैड बीन एन एलिफेंट। as if as though he had been an elephant। एक्चुअली एक बात आपको बताते हैं कि बी क्रिया जो होता है ना, बी मतलब होना, नॉर्मली इसका पास्ट परफेक्ट से ज़्यादा प्रिफरेबल होता है इसका पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म। ये ज़्यादा प्रिफरेबल होता है केवल इसी के लिए, बी के लिए, है ना। तो ही वॉज वॉकिंग एज इफ, वो वॉक कर रहा था एज इफ मानो या एज दो मानो ही वर एन एलिफेंट या ही हैड बीन एन एलिफेंट, मानो वो हाथी हो, है ना। जैसे मुझे मालूम है वह बीमार नहीं है। वैसा लग रहा था या वैसा लग रहा है मानो बीमार हो। तब तो भाई ये कल्पना हो गया ना, क्योंकि मुझे मालूम है वो बीमार नहीं है, तो हाइपोथेसिस हो गया। तो जैसे ही हाइपोथेसिस होता है आप क्या करते हैं, वर्ब एज इट इज नहीं होता, उसको बदलना पड़ता है। ही लुक्स एज इफ, he looks as though he looks as though he were he is नहीं होगा, he were ill। लेकिन वह बीमार शायद है। तो ऐसी स्थिति में he looks as if, he looks as though he is ill। वह बूढ़ा व्यक्ति ऐसे बात कर रहा था मानो वह
प्रधानमंत्री को जानता हो। अगर दो तरीके से आप बना सकते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ सच में वो जानता था, अगर संभावित एक्शन की बात करेंगे तो आप बोलेंगे कि दैट ओल्ड मैन was talking as if, as though he knew, कि वो जानता था the prime minister personally। हो सकता है वो जानता हो। और असंभावित, आपको मालूम है वो नहीं जानता था, ऐसे ही बात कर रहा था, तब आप बोलेंगे कि दैट ओल्ड मैन was talking, वो बात कर रहा था as if या as though he had known the prime minister personally। आपको मालूम है कि डिग्रीज होता है, डिग्री है ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ये तो एडजेक्टिव का होता ही है, कुछ कुछ एडवर्ब्स भी हैं, उनका भी होता है। जैसे फार मतलब दूर, फर्दर या फार्दर, फर्देस्ट या फार्देस्ट। नियर, नियरर, नियरेस्ट या नेक्स्ट। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। वेल, बेटर, बेस्ट। स्लोली, मोर स्लोली, मोस्ट स्लोली। easily, more easily, most easily। ये सारे के सारे एडवर्ब्स हैं। आसानी से, ज़्यादा आसानी से, सबसे ज़्यादा आसानी से। आपको मालूम है कि अगर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होता है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव अगर होता है तो उसके पहले द लगता है, लेकिन अगर
सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब होता है ना, तो उसके साथ द नहीं लगता है, मतलब लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है, ऑप्शनल है। ये ध्यान देना है कि ये क्या है, ये है एडजेक्टिव, ये है एडवर्ब, ठीक है। तो एडवर्ब है अगर तो लग भी सकता है, एडजेक्टिव है तो लगना ही है, लगना ही है। जैसे आप बोलेंगे माया, माया इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, माया इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। ये क्या है, एडजेक्टिव है ना, इसलिए आप द लगाए हुए हैं। कोई ना कोई डिटर्मिनर चाहिए इसके पहले। यहाँ पे कोई ना कोई डिटर्मिनर चाहिए। पटना इज इट्स बिगेस्ट सिटी, पटना इसका सबसे बड़ा शहर है। एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, इसके साथ डिटर्मिनर लगा है, पटना इज इट्स बिगेस्ट सिटी। लेकिन he plays या he dances, वो नाचता है सबसे अच्छे से, the best, ये एडवर्ब है। और यहाँ जो द लिखा हुआ है ये लगा भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। he dances the best भी हो सकता है, या he dances बेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, आई लव यू, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, द मोस्ट भी बोल सकते हैं, सबसे ज़्यादा। ये एडवर्ब है। और हम ये भी बोल सकते हैं आई लव यू मोस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब के साथ आ भी सकता है द और नहीं भी आ सकता है। लेकिन एक ऐसा जगह है जहां नहीं आएगा। इफ somebody or something is compared to himself or herself or itself,
अगर किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना खुद से हो रही है इन डिफरेंट सिचुएशंस, तो वहाँ पे इन दैट केस जो सुपरलेटिव एडवर्ब है इसके पहले द का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे आप कहते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा यहाँ ठंडी में एंजॉय करता हूँ। मैं सबसे ज़्यादा ठंडी में यहाँ एंजॉय करता हूँ। I enjoy this place the most in winters. In winters. यहाँ पे द मोस्ट नहीं लिखना है, यहाँ पे केवल क्या लिखना है, मोस्ट। क्योंकि देखिए क्या है, जरा इस सेंटेंस को समझिए। मैं इस जगह को एंजॉय करता हूँ, एक तो ठंडी में और एक बाकी सिचुएशन में। तो कंपैरिजन तो मेरा खुद से ही हो गया ना कि मैं इस जगह को एंजॉय करता हूँ किसी दूसरे सीजन में कितना और विंटर्स में कितना, तो विंटर्स में सबसे ज़्यादा। तो इसमें मेरा कंपैरिजन किसी और आदमी के साथ नहीं हुआ है, मेरा कंपैरिजन मेरे साथ ही हुआ है ना। सो आई एंजॉय दिस प्लेस मोस्ट इन विंटर्स। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है जिसमें कोई व्यक्ति या वस्तु का तुलना कंपैरिजन किसी और से ना हो, सेल्फ से हो, अलग अलग सिचुएशन में हो, तब हम वहाँ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब के पहले द का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, कभी भी ये चीज़ समझना है। धोनी सबसे अच्छा दबाव में खेलते हैं। सो धोनी प्लेज द बेस्ट नहीं, धोनी प्लेज बेस्ट। धोनी सबसे अच्छा खेलते हैं अंडर क्रंच सिचुएशन या अंडर प्रेशर। तो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब के साथ द का प्रयोग नहीं होगा। यह फल सबसे ज़्यादा अमेरिका में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा अमेरिका में उगाया जाता है। This fruit is grown
दिस फ्रूट इज ग्रोन, इस फल को उगाया जाता है द मोस्ट नहीं, मोस्ट, इस फ्रूट को उगाया जाता है मोस्ट इन द यूएस। तो ये चीज़ समझना है। शॉर्ट आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स कैसे देते हैं आप? मिस्टर ए कहते हैं आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं? तो मिस्टर बी कहते हैं यस आई एम, हाँ जी मैं तैयार हूँ। या नो आई एम नॉट, नहीं भाई मैं तैयार नहीं हूँ। आप ऐसे आंसर करते हैं। या मिस्टर ए ने कहा आर यू क्राइंग, क्या तुम रो रहे हो? तो ये क्या कह रहा है? बी कह रहा है यस आई एम, हाँ जी मैं रो रहा हूँ। या नो आई एम नॉट, नहीं भाई मैं नहीं रो रहा हूँ। तो इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए कि पूरा वर्ब कंपोनेंट जो है, जैसे लिखा है ना कि आर यू क्राइंग, क्या तुम रो रहे हो, ये कहना चाहता है कि यस आई एम क्राइंग, मैं रो रहा हूँ। तो यस आई एम क्राइंग, पूरा आई एम क्राइंग जो है वर्ब कंपोनेंट की जगह सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आ गया। शॉर्ट आंसर्स में ऐसे ही होता है। उसी तरह से नो आई एम नॉट क्राइंग, नहीं मैं नहीं रो रहा हूँ, तो नो आई एम नॉट क्राइंग, तो नॉट क्राइंग, आई एम नॉट क्राइंग, आई एम क्राइंग, पूरा वर्ब कंपोनेंट की जगह सिर्फ क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब आ गया। शॉर्ट आंसर्स में यही होता है कि पूरा वर्ब कंपोनेंट की जगह आप सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब ही लिखते हैं, है ना। मिस्टर ए ने कहा डू यू नो हिम, क्या आप इन्हें जानते हो? डू यू नो हिम? तो मिस्टर बी कहते हैं यस आई डू, हाँ मैं जानता हूँ। या नो आई डू नॉट, नहीं मैं नहीं जानता हूँ। मिस्टर ए कहते हैं हैव यू, या हैड शी डन द टास्क, क्या उसने काम कर लिया है? तो मिस्टर बी क्या कहते हैं? यस हाँ जी शी हैज़, उन्होंने कर लिया है। या नो नहीं शी हैज़ नॉट, शी हैज़न्ट, नहीं उसने नहीं किया है। ठीक है, शॉर्ट आंसर्स ऐसे ही देते हैं। जैसे वो कहना चाहता है कि नो शी हैज़ नॉट डन द टास्क,
नहीं, शी हैज़ नॉट डन द टास्क, उसने काम नहीं किया है, पर पूरा पूरा नहीं बोल रहे हैं कि शी हैज़ नॉट डन द टास्क, आप सिर्फ इतना बोल रहे हैं शी हैज़ नॉट, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लिख दिया पूरा वर्ब कंपोनेंट की जगह पे। शॉर्ट आंसर्स में ऐसे ही होता है कि पूरा वर्ब कंपोनेंट की जगह आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकते हैं, आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं येस शी हैज़ डन द टास्क, ये नो शी हैज़ नॉट डन द टास्क, आप पूरा लिख सकते हैं। पर नॉर्मली लंबा चौड़ा कौन बोलता है या लिखता है, सब बचते हैं, छोटा ही काम चलाते हैं ना। वैसे ही जैसे लिखा है डू यू नो हिम, क्या तुम उन्हें जानते हो, तो आप ऐसे बोल सकते हैं येस आई नो हिम, हाँ मैं जानता हूँ, या नो आई डू नॉट नो हिम, मैं उन्हें नहीं जानता हूँ। पर आप पूरे वर्ब कंपोनेंट को ना लिख करके उसके जगह हेल्पिंग वर्ब लिख दे रहे हैं, और आपको मालूम है इंडेफिनिट टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड का इस्तेमाल होता है, तो हेल्पिंग वर्ब आपने लिख दिया पूरे वर्ब कंपोनेंट की जगह, है ना। शॉर्ट आंसर्स में ऐसे ही होते हैं। मिस्टर ए कहते हैं विल यू मैरी मी, क्या आप मुझसे शादी करोगे, तो मिस्टर बी कहते हैं या मिस बी कहती हैं कि यस आई विल, हाँ जी मैं करूँगी, या नो आई वोंट, या आई विल नॉट, नहीं जी मैं नहीं करूँगी। ये मिस्टर ए कहते हैं, अच्छा ये येस नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हमेशा याद रखना, ये उत्तर आप दे रहे हैं, शॉर्ट आंसर दे रहे हैं, येस नो आंसर्स, येस नो आंसर्स ऐसे देते हैं ना कि कुड ही पास द टेस्ट, क्या वो टेस्ट पास कर सका, तो मिस्टर बी कहते हैं यस यस ही कुड, हाँ वो पास कर सका, या यस ही डिड भी बोल सकते हैं। नो ही कुड नॉट, नहीं भैया वो पास नहीं कर सका, या नो ही डिड नॉट, वो पास नहीं कर सका। कुड भी बोल सकते हैं, डिड भी बोल सकते हैं, है ना। मिस्टर ये कह रहे हैं नीड आई कम, क्या मुझे आने की ज़रूरत है, तो मिस्टर बी कह रहे हैं यस यू नीड, यस यू डू, हाँ आपको आने की ज़रूरत है, नो यू डू नॉट, यस यू नीड नॉट। नीड हेल्पिंग वर्ब भी होता है ना। वैसे ही मिस्टर ए कह रहे हैं यूज्ड ही बीट यू अप, क्या वो आपको पीटा करते थे, यूज्ड ही टू बीट यू अप, क्या आपको पीटा करते थे, तो मिस्टर बी कह रहे हैं यस ही यूज्ड टू, हाँ वो पीटा करते थे, या यस ही डिड, वो पीटा करते थे, या नो ही यूज्ड नॉट टू, नहीं वो नहीं पीटा करते थे, या नो ही डिड नॉट, नहीं वो नहीं पीटा करते थे।
थोड़ा सा अटपटा है जब हेल्पिंग वर्ब आ रहा है नीड और यूज्ड या कुड में भी आपने देखा कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब प्रॉपर है, जैसे इसमें नीड हेल्पिंग वर्ब है तो नीड, यूज्ड हेल्पिंग वर्ब है तो यूज्ड, उसमें कुड है तो कुड, प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब तो यूज़ कर सकते हैं आप, उनकी जगह डू डिड डज वाला फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, शॉर्ट आंसर्स देने में। अब यहीं से आपको टैग क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा। टैग क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। टैग क्वेश्चन होता क्या है, इसको कुछ लोग क्वेश्चन टैग्स बोलते हैं, हम लोग टैग क्वेश्चन भी बोलेंगे, क्वेश्चन टैग भी बोलेंगे, और टैग क्वेश्चन जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।